और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। नई सरकार का रोडमैप पेश किया। कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा, भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। तेज गति से देश में होगा विकास। राष्ट्रपति ने पेपर लीक के मुद्दे को भी अपने भाषण में उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार नया कानून लाई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में 6 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी। मेरी सरकार ने इसी कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू किया। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल पर बड़ा हमला। कहा, 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था। आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश की। मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पिछले 1 दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। दलीय शराब घोटाले में सीबीआई की 3 दिन की डिमांड पर है केजरीवाल। कल से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे सुधांशु त्रिवेदी। पीएम मोदी लोकसभा में 2 जुलाई और 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। संसद में स्थापित सेंगोल पर सियासत हुई गर्म। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को बताया राजशाही का प्रतीक। कांग्रेस और आरजेडी ने भी किया समर्थन। सेंगोल पर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। कहा, इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं। संविधान के बारे में गुमराह किया। ये लोग संविधान को मानते नहीं। सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है, कोई नहीं हटा सकता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती। जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी की सेहत की जानकारी ली। एम्स निदेशक से आडवाणी की सेहत की जानकारी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बारामूला में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। 5 पाकिस्तानी आतंकियों की संपत्ति कुर्क। नीट केस में सीबीआई को बड़ी मछली की तलाश। एक ही शख्स ने कई राज्यों में कराया पेपर लीक। सीबीआई ने हजारीबाग की ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 10 लोगों से पूछताछ में हिरासत में लिया। पंजाब के पठानकोट में बड़ा हादसा। नहर में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। काटवाला पुल के पास हुआ हादसा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। शराब त्रासदी के विरोध में भूख हड़ताल पर डीएमके नेता। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। उड़ीसा में बरपा आसमानी कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। बरगढ़ और बोलनगीर जिलों में अलग अलग जगह पर गिरी बिजली। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। नेपाल में 24 घंटों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने से बिगड़े हालात। पूर्वी नेपाल में 14 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जन लोगों को घायल। बिहार में बाढ़ को देखते हुए जारी हुआ अलर्ट। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश नाकाम। तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद बोलीवियाई जनरल गिरफ्तार। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस ऑर्सी ने दिया लोगों को धन्यवाद। पाकिस्तान में भीषण गर्मी का कहर। 6 दिन में 568 लोगों की मौत और हीट स्ट्रोक से 267 लोग अस्पताल में। सड़कों पर पड़ी लाशें। मुर्दाघरों में शव रखने की जगह नहीं। एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुसीबत में जुड़ा। फिलिस्तीन का नारा। असदुद्दीन ओवैसी को पड़ सकता है भारी। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजी शिकायत। ओवैसी की संसद से सदस्यता निलंबन की मांग। बीएसएनएल के सर्वर पर बड़ा अटैक। लाखों यूजर्स का निजी और ऑपरेशनल डाटा हैकर्स के हाथ लगा। सर्वर से जुड़ी क्रिटिकल सिक्योरिटी की जानकारी हासिल की। दिसंबर 2023 में भी बीएसएनएल के डाटा में हुई थी सेंधमारी। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को फिर किया रीअपॉइंटेड। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को आप फिर चेयरमैन बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे जैसे बयानों को लेकर आए थे विवाद में। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। महज 56 रन पर सिमटी थी अफगानिस्तान की पारी।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 2022 सेमीफाइनल का हिसाब चुकता करने उतरेगा भारत। मुकाबले पर बारिश की 80% तक संभावना। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा का प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात। लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हस्तांतरण की। लाभार्थियों से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया। मानसून के प्रवेश के साथ ही प्रदेश में बारिश का दौर। जयपुर सहित कई जिलों में रिमझिम बारिश, तापमान गिरा, लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिंक सिटी में मौसम हुआ सुहावना। राजधानी जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जेडी का एक्शन। जेडी आज रजतपथ और पटेलवार के बीच हटाया अतिक्रमण। डीआरआई जयपुर की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा। सोने की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब। बीकानेर के महाजन में भारतमाला सड़क पर भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में जिंदा जला एक चालक, 3 गंभीर रूप से घायल। जयपुर टोल के पास की घटना। सीकर में रफ्तार का कहर। बोलेरो गाड़ी से कार की भिड़ंत, एक महिला और बच्चे की हुई मौत। करीब 12 लोग घायल और इलाज फिलहाल जारी। कुमार से जागीर गांव के पास हुआ हादसा। पाली के फाला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आरपीएफ के 3 अफसर को 65,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। टिकट एजेंट से मांगी थी 2 लाख की घूस। अलवर के भुरा सिद्ध मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट कर लूट की गई। बदमाश 25,000 रुपए और 2 मोबाइल लूटकर फरार हुए। पीड़ित ने थाने में नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और आरोपियों पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया। अलवर में सड़क किनारे 7 महीने का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर अलवर में जागरूकता रैली निकाली। रैली को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान मादक पदार्थ सहित नशे को लेकर आमजन और समाज को किया जागरूक। प्रतापगढ़ में धूलिया वन नाके पर वनकर्मियों पर हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी। 19 जून को धूलिया वन नाके पर लकड़ी ले जा रही महिलाओं को पकड़ने पर हुआ था विवाद। चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक में दुकान का बाहर का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में युवक घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्रतापगढ़ की धरियावाद थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साल से फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अलवर के सामान्य अस्पताल में कलेक्टर ने मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। बैठक में पीएमओ को अस्पताल में मरीजों को सभी प्रकार की चिकित्सीय और अन्य सेवाएं सुचारू करने के निर्देश दिए और मरीजों के हित में तत्काल प्रवृत्ति की कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत कराए जाए। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने सामान्य और महिला वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामाश्रय वार्ड और मनोरोग वार्ड की मरम्मत कार्य का अवलोकन किया। मरम्मत कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था के भी निर्देश दिए। अलवर के बहादुरपुर में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए। घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। जोधपुर में चोरों ने दिन दहाड़े साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खांडा फलसा थाने क्षेत्र में चोर साइकिल लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई। रात्रि गश्त के दौरान खेतड़ी सीआई के तंबाकू निषेध को लेकर संदेश यहां पर दिया। आमजन से तंबाकू और शराब के बजाय आमजन दूध, दही और लस्सी का सेवन करे, इसका भी आग्रह किया गया। जोधपुर की लोहावट पुलिस ने ऊंट की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। ट्रक में भरी 10 ऊंटों को पकड़ा। साथ ही तस्कर दिलसाद खान को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। डीडवाना में वन विभाग ने मानसून आने से पहले ही पौधारोपण की तैयारी कर ली। सरकारी नर्सरी में बारिश होने से पहले लगभग 3.25 लाख पौधे तैयार किए। 1 जुलाई से पौधों को वितरण भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। आमजन से भी अपील की है कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना जरूरी। 12 जिले में दिन भर तेज उमस और गर्मी के बाद मौसम बदला। अचानक से बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। सांबर की पुलिस ने पुलिस चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। जैसलमेर में किसानों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहकारी समितियों के व्यवस्थापक पर कार्रवाई की मांग के संचालकों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया और कार्रवाई नहीं होने पर जयपुर कूच करने की चेतावनी दी। डीडवाना के एसपी कार्यालय के साइबर सेल टीम ने सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज को मोबाइल फोन को ट्रेस किया और 27 मोबाइल बरामद के। सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे।
डीडवाना में कलेक्टर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना और उनकी रोकथाम के संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जिले का सड़क सुरक्षा मैप तैयार कर सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई। घाटोल के देवलिया शक्तावत गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें भैंस और 3 बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर सरपंच और कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दूसरी जगह घर के आंगन में बिजली गिरने से बकरी की मौत हो गई। सांबर के थाने में तैनात हेड कांस्टेबल महेश ढाका की बेटी का थाना परिसर में भव्य सम्मान हुआ। सीआई राजेश कुमार वर्मा सहित पूरे स्टाफ ने भव्य स्वागत सम्मान किया। स्नेहा ढाका के 10वीं में 94% अंक प्राप्त करने पर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा की घाटोल में चोरों ने पहली दशहरा रेस्टोरेंट की गली और गोग्रास की दानपेटी को तोड़कर नकदी ले गए। उसके बाद 2 फार्म हाउस से पानी की मोटर, स्टार्टर, केबल सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरियों की वारदात से परेशान लोग पुलिस थाने पहुंचे और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग रखी गई। बांसवाड़ा की घाटोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जाति के मामले में 15,000 इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को अहमदाबाद से दबोचा और नाबालिग को दस्तगिर किया। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। अश्विनी विश्नोई ने अमान में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। अश्विनी की भीलवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संगठन, विधायक सहित कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भीलवाड़ा में पुलिस ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। रिलायंस मॉल के बाहर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। प्रशासन और पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच शुरू हुई कार्रवाई। चोमू से बाबा बर्फानी अमरनाथ के 51 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रियों की बस अमरनाथ के लिए रवाना हुई। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और एसएचओ प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं की बस को किया रवाना। प्रतापगढ़ की NH 56 पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ की पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। 25 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर किया था जानलेवा हमला। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मनरेगा श्रमिकों ने लगाया धरना। 27 ML और 56 LNP में मनरेगा काम नहीं देने पर प्रदर्शन। मनरेगा श्रमिकों ने 6 महीने से मनरेगा में काम नहीं देने का आरोप लगाया। झालावाड़ की कृषि उपज मंडी में किसान की मौत हो गई। मृतक नंदकिशोर नागर के रूप में पहचान हुई। फसल बेचने हताई खेड़ा से खानपुर मंडी में आया था। फिलहाल मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में 10वीं कक्षा में 95% से अधिक अंक वालों को लैपटॉप और 90% से अधिक वालों को टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। सांबर की महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी सरोवरों में वर्षा जल लाने के लिए बनी कैनाल कचरों से अटी पड़ी है। वर्षों से पूर्व कैनाल की सफाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शीघ्र कैनाल की सफाई कराने की मांग की। राजसमंद के आमिट में अवैध लकड़ियों से भरा ट्रेलर पकड़ा। ट्रेलर में नीम, पीपल सहित अन्य पेड़ों की भरी थी लकड़ियां। वहीं ट्रक चालक सहित मजदूर फरार हुए। आमिट की बिकावासा माता मंदिर के पास की कार्रवाई। आसीन के बदनोर सहित कस्बे में तेज मूसलाधार बारिश होने से नदी, नाले, तालाब में पानी की आवक हुई। लोगों को उमस से राहत मिली। क्षेत्र के कई विद्यालयों में पानी भर गया और खेत लबालब हो गए। नागौर की मीटर सिटी में बिना नोटिस और सीमा ज्ञान में लगे 10 खिजूरे के पेड़ को उखाड़ दिए गए, जिसके बाद पीड़ित किसान ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। अलवर में अंसल टाउन में मंदिर निर्माण को लेकर अतिक्रमण की शिकायत पर यूआईटी कार्रवाई करने पहुंची। यूआईटी के अधिकारियों ने 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा मंदिर निर्माण से सभी लोग सहमत, मंदिर की छत डाली जाए। श्रीगंगानगर के बीजेपी जिला कार्यालय में जनसुनवाई में संगठन और सत्ता का गठजोड़ देखा गया। एक सवाल पर विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि संगठन से सत्ता कभी दूर नहीं थी और ना ही होगी। संगठन सत्ता की लीड है, बिना संगठन के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। अजमेर की रूपनगढ़ कस्बे में हुई पहली मामूली बारिश में सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अटल चौक और हडमाड़ा बाजार में बीच सड़क पर बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने सरपंच को शिकायत देकर पानी की निकासी और नालियों का निर्माण कराने की मांग की। बांसवाड़ा में नीट परीक्षा में डब्बी अभ्यर्थी बिठाकर चयनित होने का मामला फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस पूर्व में 7 आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार।